हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज एक नए सेशन में। आज हम देखेंगे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब प्रश्न एक दिया है, आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? ऑप्शन ए दिया है कुत्ता, बी दिया है बकरी, सी दिया है भैंस और डी दिया है हाथी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कुत्ता। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न दो कह रहा है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? ऑप्शन ए दिया है जौ, बी दिया है मक्का, सी दिया है चावल और डी दिया है गेहूं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जौ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न तीन कह रहा है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए दिया है कर्क रेखा, बी दिया है मकर रेखा, सी दिया है भूमध्य रेखा और डी दिया है आर्कटिक रेखा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न चार कह रहा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए दिया है 8 राज्यों से, बी दिया है 12 और सी दिया है 6, डी दिया है 9। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5 है, भारत के किस राज्य में समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए दिया है गोवा, बी दिया है गुजरात, सी दिया है केरल और डी दिया है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुजरात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6 कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए दिया है 8 वर्ष का, बी दिया है 6 वर्ष का और सी दिया है 3 वर्ष का, डी दिया है 5 वर्ष का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6 कह रहा है, भारत की संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1950 में, ऑप्शन बी दिया है 1757 में, ऑप्शन सी दिया है 1946 में, ऑप्शन डी दिया है 1952 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1952 में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए दिया है लोहा का, सी दिया है, बी दिया है चांदी का और सी दिया है तांबा, डी दिया है सोना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तांबा का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9 है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 6 अप्रैल 1980, बी दिया है 12 मार्च 1946 और सी दिया है 26 जनवरी 1950, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1980। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10 कह रहा है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है गोवा, बी दिया है लद्दाख, सी दिया है केरल, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11 कह रहा है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए दिया है लोहा, बी दिया है सोना और सी दिया है हीरा और डी दिया है तांबा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हीरा। यहाँ पे दोस्तों यह तत्व नहीं, धातु रहेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए दिया है कैलोरी, बी दिया है हर्ट्ज, सी दिया है मीटर और डी दिया है किलोग्राम। तो दोस्तों भोजन का ऊर्जा जो मिलता है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? ऑप्शन ए दिया है हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, सी दिया है इलाहाबाद बैंक, डी दिया है सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14 कह रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1857, बी दिया है 1950 और सी दिया है 1951, डी दिया है 1964। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1951 में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15 है, एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? ऑप्शन ए दिया है 4 वर्ष, बी दिया है 6 वर्ष
और सी दिया है 1 वर्ष, डी दिया है 12 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 12 वर्ष। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16 है, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, बी दिया है केरल, सी दिया है बिहार और डी दिया है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गुजरात में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 29 अगस्त, बी दिया है 10 जनवरी, सी दिया है 12 मार्च और डी दिया है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 29 अगस्त। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए दिया है भारत, बी दिया है बांग्लादेश, सी दिया है श्रीलंका और डी दिया है पाकिस्तान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19 है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है भक्ति काल, ऑप्शन बी दिया है वीर गाथा काल, ऑप्शन सी दिया है आधुनिक काल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भक्ति काल। अब देखेंगे अगला प्रश्न 20 है, कालीबंगन किस जगह स्थित है? ऑप्शन ए दिया है पंजाब, बी दिया है गुजरात, सी दिया है असम और डी दिया है राजस्थान। तो दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में कालीबंगन स्थित है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21 है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए दिया है अशोक, ऑप्शन बी दिया है अजातशत्रु, ऑप्शन सी दिया है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अशोक। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22 है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया है चूड़ामन, ऑप्शन बी दिया है राजा उदय सिंह, ऑप्शन सी दिया है राजा सवाई जय सिंह, ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजा सवाई जय सिंह। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23 है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दिया है पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया है सरोजनी नायडू। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24 है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? ऑप्शन ए दिया है मगध काल, ऑप्शन बी दिया है मौर्य काल, ऑप्शन सी दिया है मुगल काल, ऑप्शन डी दिया है गुप्त काल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 दिया है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन ए दिया है पुष्कर, ऑप्शन ए बी दिया है जोधपुर, ऑप्शन सी दिया है उदयपुर, ऑप्शन डी दिया है चित्तौड़। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।